दुनिया खत्म हुए 10 साल बीत चुके थे। इंसान अब गिने चुने ही बचे थे। एक दिन जैक जंगल में शौच कर रहा था, तभी उसने दूर से लोगों का एक झुंड अपनी तरफ आता देखा। इस उजड़ी हुई दुनिया में अचानक मिलने वाले लोग अक्सर खतरनाक होते थे। खतरा समझते ही वह घबराकर पैंट उठाता है और भागते हुए अपने छोटे से लकड़ी के केबिन में पहुंच जाता है। अंदर उसका साथी दाढ़ी वाला आदमी और उसकी बीमार बहन मौजूद थे। दरार से झांकते ही साफ हो गया कि वो लोग सीधे उनकी छिपने की जगह पर आ रहे हैं। दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत सामान समेटना शुरू किया और तीनों पीछे के दरवाजे से निकल गए, लेकिन बहन इतनी बीमार थी कि चल भी नहीं पा रही थी। दुश्मन तेजी से करीब आ रहे थे। तभी दाढ़ी वाले आदमी ने शौचालय के गड्ढे का ढक्कन खोला और भाई बहन को उसमें छिपा दिया। खुद वह अकेले दुश्मनों को रोकने निकल पड़ा। कुछ देर तक उसने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन आखिरकार दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। गड्ढे में छिपे भाई बहन सब देखते रहे पर कुछ कर नहीं सके। तभी गिरोह का नेता जैक का बैग उठा लेता है। अंदर दवाइयां देखकर वह तुरंत अपने पास रख लेता है। वही दवा उसकी बहन की आखिरी उम्मीद थी। काफी देर बाद जब दुश्मन चले गए, दोनों गड्ढे से बाहर निकले। बहन की हालत और बिगड़ चुकी थी। जैक ने एक पल के लिए सोचा कि उसे इस दर्द से आजाद कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने बहन को पानी देकर केबिन छिपाया और दवाइयां वापस लाने के लिए निकल पड़ा। जंगल में भटकते हुए उसकी टांग बुरी तरह घायल हो जाती है और रात होते ही आसपास जंगली डॉग्स मंडराने लगते हैं। जैक बुझती आग को फिर से जलाता है और पूरी रात जलती लकड़ी घुमाकर डॉग्स को दूर रखता है। किसी तरह वह सुबह तक जिंदा बच जाता है। उसे बस अपनी बीमार बहन याद आती है और वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। रास्ते में उसे एक पुराना टेंट मिलता है। अंदर एक सूखा कंकाल पड़ा था, लेकिन बैग में उसे माचिस, जंग लगी चाकू और एक सीटी मिल जाती है। इन्हें जेब में डालकर वह आगे बढ़ता है और जल्द ही उसी खतरनाक गिरोह के कैंप तक पहुंच जाता है। मौका देखकर वह चुपके से अंदर घुसता है और दवाइयां ढूंढने लगता है, लेकिन बैग खाली था। तभी एक महिला वापस आ जाती है और जैक मजबूरी में उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर में बाकी लोग भी लौट आते हैं। जैक छिपकर सब देखता रहता है। वह देखता है कि वे लोग एक छोटे लड़के को पकड़ कर लाए हैं और उसे खाने की तैयारी कर रहे हैं। मौका मिलते ही जैक चुपके से लड़के की रस्सी काट देता है और वह भाग निकलता है। इसी अफरा तफरी में जैक को एक बंद लकड़ी का बॉक्स दिखता है। उसे शक होता है कि दवाइयां उसी में छिपी हैं। रात भर छिपे रहने के बाद सुबह वह धीरे से उनके नेता की गर्दन से चाबी निकालता है, बॉक्स खोलता है और सारी दवाइयां लेकर भाग जाता है। गिरोह तुरंत उसके पीछे पड़ जाता है और जंगल में खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है, लेकिन जैक किसी तरह उन्हें चकमा देकर बच निकलता है। कुछ देर बाद वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और बांधकर आग जलाने लगते हैं। साफ था अब जैक ही उनका अगला खाना बनने वाला है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी सीटी पर जाती है। वह उसे मुंह से उठाकर जोर से बजा देता है। आवाज सुनते ही जंगली डॉग्स का पूरा झुंड वहां आ जाता है और गिरोह के लोग डरकर इधर उधर भाग जाते हैं। जैक तुरंत रस्सी काटकर खुद को आजाद करता है और फिर एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करने लगता है। आखिर में उसका सामना गिरोह के नेता से होता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और आखिरकार जैक उसे भी मार गिराता है। दवाइयां लेकर वह तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन घर पहुंचकर देखता है कि उसकी बहन वहां नहीं है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे को छूता है। वह मुड़कर देखता है, उसकी बहन जिंदा खड़ी थी।